हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 267th एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय साइक्लिंग पार्टनर इज नरेश चंद्र एंड कंपनी. माय chocolate partner is Nagpur's big brand of chocolate that is making a big noise across the globe, and that is Tricos. I really want to thank M. Bazarwa Driving School, which is my four-wheeler driving school, and yes, of course, a big thank you to my education partner, which is Globus ITI Kamti. Rosetta Elite Club is my club partner. A big hi, a big hello to people who watch my show, and after 250 shows, now the talk of the town is Raj की बात. But जब हम लॉकडाउन के वक्त में गुजर रहे थे, जब अनलॉक हुआ धीरे धीरे, एक बात जो नागपुर शहर वासियों से मुझे आज दिल से कहनी है, वो क्या है? वो ये है कि पहले तो नागपुर को पहले अपने देश को आत्मनिर्भर बनाए, एंड फॉर दैट आई रियली वांट टू थैंक सर्विसिंग वाला. अगर आपकी टू व्हीलर, आपकी फोर व्हीलर को सर्विसिंग की ज़रूरत है, कृपया सर्विसिंग वाला से कांटेक्ट करें, उनको अपने घर बुलाएं और अपनी गाड़ियां ठीक करवाएं. सेकंड, जोशी सिक्योरिटी सिस्टम, जो जगह जगह घरों में कैमरे लगाते हैं, और उनके सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से, उनके कैमरास की वजह से कई सारे बुरे लोग हमारे घर में नहीं घुसते और हमारे घर का सर्वेलेंस भी हो जाता है. So during the time of lockdown, during the time of this unlock thing, what happened is कि लोग वॉक करना शुरू हो गया, जो पर्यावरण है वो काफ़ी साफ हो गया, जो लोग घरों में बैठकर एक या ऑफिसेज में बैठकर आलस को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाते थे, अब वो लोग भी रास्ते पे आ गए. वो लोग जो साइकिलिंग सिर्फ स्कूल और कॉलेज में किया करते थे, उन्होंने भी साइकिलिंग करना शुरू कर दिया. तो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगा कि जिम की ज़रूरत नहीं पड़ी, जुम्बा की ज़रूरत नहीं पड़ी, योगा लोगों ने करना शुरू कर दिया, साइकिलिंग करना शुरू कर दिया, वॉकिंग करना शुरू कर दिया. हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो दूर दूर खड़े हैं. मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने लॉकडाउन में क्या किया. हमारे साथ एक बड़े वरिष्ठ समाज सेवक है पंकज वर्दानी जी. पंकज जी, नमस्कार. आपने लॉकडाउन के वक्त अपने हेल्थ, अपने फिटनेस को अच्छी करने के लिए क्या किया? मॉर्निंग वॉक किया. 3 टाइम. मॉर्निंग वॉक तीन टाइम किया आपने? सवेरे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक. अच्छा. फिर दुकानें बंद थी, फ्री थे. शाम को 6 से 7 बजे तक बराबर, और रात को 10 से 11 बजे तक. मतलब आपने दिन में 3 बार वॉकिंग करी? 3 बार वॉकिंग की. 18 किलोमीटर पर डे होता था हमारा. साइकिलिंग करने का मौका मिलता तो करते? बहुत की, वो भी बहुत की. अच्छा, आपको लगता है कि नागपुर शहर में एक दिन, हफ्ते में एक दिन साइकिलिंग डे होना चाहिए? जरूर. कौन सा डे, हफ्ते में कौन सा दिन होना चाहिए? देखिए, ये तो सीधा ही है कि संडे सबको छुट्टी से रहती है. बराबर. और संडे के दिन रहा तो बहुत अच्छा ही है. ट्रैफिक भी नहीं रहता. और okay. साइकिल जो आपने आप इसका सवाल उठाए हैं जी, मैं तो मानता हूँ कि अपनी फिटनेस बनाने के लिए सबसे आसान और सबसे गुड तरीका यही है. साइकिलिंग का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट. ठीक है. हमारे साथ अनुराग है. अनुराग एक IT कंपनी में काम करते हैं. हाय अनुराग. अनुराग, क्या कहते हैं, हफ्ते में एक दिन साइकिलिंग नागपुर में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लोग अपने काम पे भी साइकिल से जाएं. आप IT कंपनी में काम करते हैं. अभी वो तो लोगों पे डिपेंड करता है ना कि लोग कैसे जाना चाहते हैं. नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ. मैं आपकी बात कर रहा हूँ. तो हफ्ते में एक दिन अगर साइकिलिंग रही तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. गाड़ियाँ बंद एक दिन के लिए, सिर्फ साइकिलिंग चलेगा. कौन सा दिन होना चाहिए? प्रेफरेबली संडे. वाई? प्रेफरेबली संडे बिकॉज ऑन संडेज यूजुअली मतलब बहुत सारे लोगों को ऑफ रहता है. ठीक है. सो लाइक दे कैन वर्क आउट. They can work. Yeah. A good day. Good day to work out. Good day to cycle. सुपर वेल सेड. मैं आपको एक बात बताता हूँ. हुआ ये कि मैं कई सारे लोगों के पास गया. बहुत सारे लोग जब भी मैं उनके पास जा रहा था और उनको मैं पूछ रहा था कि मैं आपको कैमरे पे लूँगा और मैं आप ये बात बोलेंगे कि आपके हिसाब से क्या नागपुर में एक दिन साइकिलिंग डे होना चाहिए. लोग पता नहीं क्या होता है, लोगों को अच्छा लगता है कि कहीं गलत चीज़ कैप्चर ना हो जाए, तो लोग अपने कमेंट से बचे रहते. लेकिन एक बात मुझे लगता है कि नागपुर महानगर पालिका, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट, इनको ना मिल के बैठ के इस पर मंथन और चिंतन दोनों करना चाहिए. और मंथन किस बात का? मंथन इस बात का कि हमको पर्यावरण को कैसे बचाना है. बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं,
भले कोई ये कह सकता है कि किसी ने एक किसी ने 7/12 बना लिया एक ज़मीन का, तो वो ये कह सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो पर्यावरण है ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की जागीर नहीं है ना। और वैसे ही ये देश किसी की जागीर नहीं है, हम सब यहाँ के मालिक हैं। और यहाँ का अगर हम झाड़ नहीं काटेंगे, हम यहाँ पर जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बिजली नहीं बर्बाद करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान हमारा भी होगा इस पृथ्वी को बचाने में, इस पर्यावरण को बचाने में। लेकिन हम चूक जाते हैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में। मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में एक दिन शुड बी नो व्हीकल डे, एक भी गाड़ी लोगों की घर से न निकले। अब क्या है कि हमारे यहाँ ना ही सिर्फ लोग स्मार्ट हैं बट कुछ लोग ओवर स्मार्ट हैं। हो सकता है कि उनको ये विचार आए उनके मन में कि ऐसा कैसे बोल रहा है, अगर किसी ने लागू भी कर दिया तो ऐसे कैसे लागू कर सकते हैं। देखो भाई, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में ड्रामे बंद कर देने चाहिए, है ना। ड्रामे बंद कर देनी चाहिए और हकीकत से एक रिलेशन, एक वास्ता निभा लेना चाहिए। और वो हकीकत ये है कि पर्यावरण खराब होते जा रहा है, ग्रीन पॉकेट्स खराब होते जा रहे हैं, इनफैक्ट ग्रीन पॉकेट्स ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे आने वाले दिनों में? क्या हमें सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी? आने वाले वक्त में हम ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाएंगे? हम जो मौसम बार बार बदल रहा है उसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ठंड हो रही है, कभी भी गर्मी हो रही है, और हम एक ही बात पे सवाल पूछते हैं, यार ये भगवान कर क्या रहा है ऊपर से? अरे बेवकूफ़ो, भगवान कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर बैठ के हम सब कुछ कर रहे हैं। और एक दिन आएगा जब भगवान ऊपर से नीचे प्रकट होंगे और हमसे एक ही बात पूछेंगे कि मैंने इतनी खूबसूरत सृष्टि का निर्माण किया, मैंने तुम्हें उस सृष्टि के निर्माण का हिस्सा बनाया, मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा कि तुम मेरी बनाई हुई सृष्टि को एंजॉय करो, पर तुमने क्या किया? तुमने पेट्रोल की गाड़ी में मट्टी तेल डाल के चलाया, तुमने पंखा अपने रूम में छोड़ दिया चलने, तुमने बिजली बर्बाद कर दी, तुमने पर्यावरण खराब कर दिया, तुमने इंडस्ट्रीज इतनी गंदी चलाई कि हर किस्म का पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, न जाने कौन सी चीज़ों का पोल्यूशन। लेकिन हर चीज़ का पोल्यूशन आज दिमाग के पोल्यूशन में घुस चुका है, हमारा दिमाग भी पोल्यूटेड हो चुका है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ वेब सीरीज़ पे है। कब आएगा सीक्रेट गेम्स का दूसरा हिस्सा या मिर्ज़ापुर का अगला पार्ट कब आएगा या अगली सीरीज़ क्या आएगी, शायद हमें इसका इंतज़ार ज़रूर रहता है। लेकिन हमें इस बात का इंतज़ार नहीं रहता कि हम कैसे इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को बचाएं। दुर्भाग्य की बात है कि हम अपना रोल अदा नहीं कर रहे। आई रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई अर्ज, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू the first person of the city, the mayor दयाशंकर तिवारी जी, आपसे निवेदन है, नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब राधा कृष्णन जी, आपसे निवेदन है, शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी, आपसे निवेदन है, इस शहर में जो पर्यावरण है उसको बचाने में आपका योगदान चाहिए। इस शहर को एक दिन आप गाड़ियों से मुक्त कर दें। मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, बट संडे इज़ नॉट अ बैड डे टू स्टार्ट विथ, इट्स अ गुड डे। संडे में एक दिन आप बंद कर दें सब गाड़ियाँ। लॉकडाउन के टाइम पे बंद हो ही गई थी ना, हो ही गई थी, अब एक दिन बंद कर दीजिए। सिर्फ साइकिलिंग को प्रोत्साहित कीजिए, सिर्फ साइकिलों को रास्ते पे दौड़ाइए। और जब ये महीने में सिर्फ 4 दिन होगा और साल में 48 दिन, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो 50 दिन आपको कितनी ज़िंदगियां दे देंगे, कितने सालों की ज़िंदगियां दे देंगे। वक्त है सोचने का, जिसको समझ में आए उसके लिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, और जिसको न समझ में आए उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कृपया ये वीडियो को शेयर करें अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं तो। एंड अबव ऑल, जिंदा रहें। जय हिंद।